everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do second chapter of IFM securities. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है. आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा. नाउ वी आर डूइंग सेकंड चैप्टर सिक्योरिटीज. So this is very important chapter from examination point of view and there are so many interesting things which you should know. है ना, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है in investment. IFM subject, it is very important, okay, from competitive exam point of view also it is very important topic. So यहाँ पे बच्चों मैंने जो बुकिश लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन जो बुक है IFM की उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके अलावा मैंने इजी एक्सप्लेनेशन लाइक कुछ इजी लैंग्वेज में उसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. अगर आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल लगता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. साथ ही मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कुछ इसके अंदर ऐड ऑन किए हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सिक्योरिटीज चैप्टर को लेकर के और अच्छी बन पाएगी. सारे टॉपिक्स आप डिटेल में समझ पाओगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए. सिक्योरिटीज चैप्टर नंबर 2. ओके, तो सबसे पहले जो मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है उसको हम रीड करेंगे, उसके बाद बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सो इजी एक्सप्लेनेशन. सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप और लेंडिंग. When you invest money in a company or the government, you receive a security as proof of your investment. तो बच्चों सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना. जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना. इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कि इन्वेस्टमेंट हमें करने चाहिए. जो आपका पैसा है पड़ा पड़ा जो है वो बढ़ता तो है नहीं, तो आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा खुद आपको कमा करके देता है. तो इन्वेस्टमेंट हम सिक्योरिटीज में कर सकते हैं. बच्चों सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बताते हैं आपने आपका पैसा ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है. कहीं ना कहीं मतलब कहाँ पे? या तो किसी कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है. तो इट शोज, इट रिप्रेजेंट ओनरशिप और लेंडिंग. ओनरशिप का मतलब क्या है? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के ओनर बन जाते हो. ठीक है, जब भी आप देखो अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी के उतने हिस्से की हिस्सेदार बन जाती हूँ. मैं ओनरशिप आ जाती है ना. मतलब कि मैं उस कंपनी के उतने हिस्से की ओनर बन गई. ओनर बनने का ये मतलब नहीं कि मैं उस कंपनी में जाके बैठने लग जाऊंगी, बोलूंगी कि भैया मैं तो ओनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं. एक पर्टिकुलर हिस्से की ओनरशिप मुझे मिल गई, उस हिस्से का जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो मुझे देगी, तो मेरा शेयर का प्राइस बढ़ेगा. ठीक है, तो सिक्योरिटीज या तो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है या फिर लेंडिंग का मतलब है या तो आपने किसी को उधार पैसा दे रखा है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के डिबेंचर्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो मतलब आपने या तो शेयर खरीद रखे हैं या फिर आपने लोन दे रखा है, लेंड कर रखा है अपना पैसा जिससे आपको ब्याज मिलेगा. तो सिक्योरिटीज ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दैट यू आर ईदर ओनर और यू हैव गिवन सम मनी like a loan, as a loan, है ना. तो इट रिप्रेजेंट ओनरशिप और लेंडिंग. व्हेन यू इन्वेस्ट मनी, आप कभी इन्वेस्ट करते हो मनी, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है एज अ प्रूफ विच शो दैट यू हैव इन्वेस्टेड, है ना, जो बताता है कि आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट. अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में भी लिखा है मैंने यहाँ पे, सिक्योरिटीज ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपने किसी कंपनी या सरकार में पैसा लगा रखा है, मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये बताती है. सिक्योरिटीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि आपने पैसा जो है किसी कंपनी में या सरकार में लगा रखा है. सिक्योरिटीज सिंपली, सिक्योरिटीज इक्वल्स टू प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट इज द प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड मनी. नाउ रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज राहुल हैज 10,000, उसने शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, वो उसके रिलायंस कंपनी का उतने हिस्से का ओनर बन गया. अगर उसने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए तो मतलब उसने गवर्नमेंट को पैसा लेंड किया है, मतलब उधार दिया है. तो बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बोथ शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है? सिक्योरिटीज कहलाती हैं बच्चों. ठीक है, तो ये तो हो गया इजी मीनिंग जो मैंने लिखा था. अब जो बुक में दे रखा है वो भी इजी है,
है ना। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप वो लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही जाएगा। तो व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज? द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट जो कंट्रोलिंग बोर्ड है उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि भाई इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, सिमिलर नेचर के ये जो सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कुछ भी आपने खरीद रखा है ना। कहाँ पे खरीद रखा है? इन कॉर्पोरेट कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पिछले चैप्टर में पढ़ के आए ना हम लोग। डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव मतलब जिसका प्राइस दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है, एक दूसरे की चीजों से रिलेट करते हैं, जैसे गोल्ड डेरिवेटिव पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में। यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई सी स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिसीट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? आपने शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, डेरिवेटिव खरीद रखे हैं, कोई सी इन्वेस्टमेंट स्कीम ले रखी है, तो इस तरह का जो पैसा होता है ये सब सिक्योरिटीज कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे लिखने में, आप इजी एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी डेवलप होगी रिगार्डिंग टॉपिक। सो मनी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी रिसीव। मनी इन्वेस्ट किया है आपने तो सिक्योरिटी यानी कि प्रूफ मिलेगा कि हाँ भाई आपने पैसा लगा रखा है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? अब देखो भाई, सिक्योरिटी मार्केट, मार्केट क्या होता है? जैसे कि एक सब्जी बाजार होता है ना, सब्जी का मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे आप वेजिटेबल जाके खरीदते हो, है ना, वेजिटेबल बेचने वाले बेचते हैं और आप खरीदते हो। वैसे ही सिक्योरिटी का मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। चलिए इसका इजी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी मार्केट इज अ प्लेस where buyers and sellers buy and sell securities like shares, bonds, debenture, etc. It also helps companies raise money from the public for business expansion. तो बच्चों सिक्योरिटी मार्केट क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है ना कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं ना, सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, किसी भी चीज में जो सिक्योरिटीज होती हैं उसकी डीलिंग होती है। यहाँ पे ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, तो इट इज अ मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट क्या है? एक मार्केट है, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है वैसे ये भी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती हैं। ठीक है, अब कंपनी को हेल्प करता है रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब देखो सब्जी बाजार में जो सब्जी वाले होते हैं उनको सब्जियां बेचने में मदद मिलती है ना, उससे वो पैसा कमाते हैं। बस सिक्योरिटी मार्केट में भी यही होता है, जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स बेच के पैसा लेते हैं और उस पैसे से बिजनेस को करते हैं, उस पैसे को अपनी कंपनी में लगाते हैं जिससे बिजनेस को वो एक्सपांड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज फंड रेज कर सकती हैं फ्रॉम पब्लिक फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। Now real life example, imagine Aman wants to open a large bakery but need 50 लाख रुपीस। अमन को एक बेकरी खोलनी है भाई, 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसने एक इंसान से उधार नहीं लिया जबकि उसने शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू कर दिए, 500 पीपल इन्वेस्टेड ₹10,000 ईच, 500 लोगों ने इन्वेस्ट किया 10-10 हजार रुपए और अमन को 50 लाख रुपए मिल गए। इन्वेस्टर बिकम शेयर होल्डर, जिसने पैसा लगाया वो शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, और जो अमन है उसको भी मदद मिल गई, उसको पैसा मिल गया लोगों से। अब जो वो पैसा कमाएगा वो सबका जो जितना भी उसको प्रॉफिट होगा, जितने लोगों ने शेयर खरीदा सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज। सिक्योरिटी मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन टू परचेज एंड सेल शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा। वही बात लिखिए, सिक्योरिटी मार्केट एक जगह है जहां पे सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। फर्दर इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इनेबलिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम देयर कंपनीज एंड बिजनेस वेंचर थ्रू पब्लिक इश्यूज। यस ऑफ कोर्स, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनको सिक्योरिटीज मार्केट से शेयर्स इशू करते हैं और उसके बदले में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, आपको जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाता है और जो बेचने वाले हैं उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है,
सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडियल रिसोर्सेज, मतलब जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है उनके रिसोर्सेज कहीं पे लग जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, और जिनको पैसों की जरूरत है उनको पैसा मिल जाता है थ्रू सिक्योरिटी मार्केट. Stated formally, security market provide channels for reallocation of saving to investment, मतलब आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कराने का काम करता है. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट बाय वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज, है ना, कई सारे इंटरमीडियरीज मतलब कि बीच के लोग भी इसके अंदर जुड़े होते हैं. ठीक है, कई बार आप डायरेक्टली शेयर्स और डिवेंचर्स नहीं खरीद पाते, आपको इतना नॉलेज नहीं होता, और बीच के कुछ लोग होते हैं इंटरमीडियरीज, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कौन कौन होते हैं इंटरमीडियरीज शेयर मार्केट के अंदर, उसके अंदर उसको हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो इंटरमीडियरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना सीखते हो, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, और जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको यहाँ पे फंड रेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका पैसा उनको मिल जाता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स का आइडियल पड़ा हुआ पैसा यूज हो जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको पैसा मिल जाता है बिजनेस करने के लिए. ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है. ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होते हैं भाई मार्केट के? कंपनी को हेल्प मिलती है कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल मतलब पूंजी लेने के लिए पैसा मिलता है ना कंपनीज को. इन्वेस्टर को मदद मिलती है सेविंग करने में, मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो भाई मैं सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू ही तो सिक्योरिटीज खरीदूंगी ना. ठीक है, अब ट्रांसफर मनी फ्रॉम पीपल हु हैव एक्स्ट्रा, भाई अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो मेरे पास से पैसा किसके पास चला जाएगा? जिसको पैसों की उस वक्त जरूरत है. मेरे पैसे पे भी प्रॉफिट कमा लूंगी और सामने वाला भी पैसा कमा लेगा, दोनों को बेनिफिट होगा, राइट. प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, यस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. देखो पैसा अगर पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं, क्या वो बढ़ेगा? क्या इकोनॉमिक ग्रो होगी? नहीं होगी. लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने तो उस पैसे से कमाई होगी, है ना, उस पैसे से पैसा बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे, है ना, कई सारा प्रॉफिट कमाओगे तो इकोनॉमी ग्रो होती है. सिंपल एनालॉजी, थिंक ऑफ अ वेजिटेबल मार्केट. देखो भाई एक वेजिटेबल मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया था ना, बस वही यहाँ पे भी लिखा है कि वेजिटेबल मार्केट के बारे में सोचो कि फार्मर्स जो होते हैं वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां बेचते हैं, कस्टमर खरीदते हैं. सिमिलरली कंपनीज क्या करती है? सिक्योरिटीज सेल करती है और इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को खरीदते हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है. चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, विच आर द सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट इन. आप कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो? तो पहली है शेयर्स. शेयर्स खरीद सकते हो, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उतने हिस्से के ओनर बन जाते हो, है ना. कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो आपके हिस्से का प्रॉफिट कंपनी आपको देती है, उतना प्राइस आपके इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, बाइंग टाटा मोटर शेयर्स मीन्स यू बिकम अ स्मॉल ओनर ऑफ टाटा मोटर, है ना. अगर आप टाटा मोटर के शेयर खरीद लेते हो आप छोटे से ओनर बन जाते हो, जितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसका आपको प्रॉफिट दे देती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब कि आपने लोन दे रखा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह कुछ खरीद रखे हैं, तो देखो गवर्नमेंट को भी पैसों की आवश्यकता होती है जो कि वो पब्लिक से कलेक्ट करती है थ्रू इशूइंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह. तो आपने अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह खरीद रखे हैं मतलब अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रखी है, गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? आपको ब्याज देती है. ठीक है, अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी. डेरिवेटिव क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू दूसरी चीजों पे डिपेंड करती है, तो देयर वैल्यू डिपेंड ऑन अनदर एसेट्स लाइक शेयर्स और कमोडिटीज. ठीक है, जैसे गोल्ड डेरिवेटिव होते हैं ना, गोल्ड डेरिवेटिव क्या होता है? गोल्ड की कीमतों पे डिपेंड करते हैं, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी गोल्ड डेरिवेटिव की कीमत बढ़ जाएगी, है ना. तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करती है, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हो. उसके बाद आ जाता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता मान लो, है ना, मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदूं, कहाँ पैसा लगाऊं तो मेरा पैसा बढ़ेगा, मुझे नहीं पता. तो मैं क्या करती हूँ? म्यूचुअल फंड ले लेती हूँ. म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मेरे जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्ट करना नहीं आता, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं? उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना. आपके पैसे से वो कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लोग भी कमा लेते हैं, हमको भी हमारा शेयर दे देते हैं. तो म्यूचुअल फंड क्या है? होता है मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स कलेक्टेड, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स. क्योंकि हमको इन्वेस्ट करना नहीं आता तो हमने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, अब प्रोफेशनल लोग करेंगे अपना काम, है ना. तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो. देखो आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हो, आप डेरिवेटिव खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो.
तो इस तरह से आप सिक्योरिटीज में डीलिंग कर सकते हो, डिबेंचर भी ले सकते हो, है ना, बॉन्ड्स ले सकते हो। नाउ रेगुलेटर, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेटर। अब रेगुलेटर क्या होता है? देखो, मान लो कि किसी चीज का कोई रूल ना, मान लेते हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब गेम खेल रहे हैं, गेम में कोई रूल ही नहीं है, मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, अब कोई रूल नहीं है तो कोई भी चीटिंग करेगा ना, है ना, चीटिंग तो हो ही जाएगी क्योंकि रूल ही नहीं है ना। तो रूल तो होना चाहिए ना, हर चीज में रूल होना चाहिए, एक कुछ रेगुलेटर होना चाहिए, कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए जो कंट्रोल करे। जैसे कि क्रिकेट मैच में एक अंपायर हो गया, है ना, तो अंपायर का डिसीजन सब मानेंगे, दोनों टीम मानेगी, है ना, उससे हमें लगेगा कि इंडिया की टीम को लगेगा कि हाँ भाई फेयर डिसीजन हो रहा है, और पाकिस्तान की टीम को भी यही लगेगा कि हाँ फेयर डिसीजन हो रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है और रेगुलेटर्स का भी होना जरूरी होता है। देखो, इफ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मान लो अगर कोई किसी चीज के रूल नहीं होंगे तो लोग बाग चीटिंग करेंगे, है ना। इन्वेस्टर्स बाय सेलिंग फेक शेयर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो जो पीपल, जो कंपनीज है वो चीट करेगी इन्वेस्टर्स को बाय सेलिंग फेक शेयर्स, मैनिपुलेटिंग प्राइजेस और फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखो, आपने शायद मूवी देखी होगी, फिर हेरा फेरी थी आई गेस, हाँ फिर हेरा फेरी, उसमें एक कंपनी रहती है वो पैसा कलेक्ट करती है, जिसमें ये जो अपना रहते हैं ना अक्षय कुमार और ये सब पैसा लगाते हैं, उनके पैसे लेकर के भाग जाती है, वो पता चलता है कंपनी है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है भाई, ये सब धोखाधड़ी होने से बचाता है ना। तो इफ देयर वर नो रूल्स, अगर रूल नहीं होंगे तो कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर को चीट करेगी, प्राइजेस में मैनिपुलेशन करेगी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगी, उनको धोखाधड़ी हो सकती है। अब मुझे कैसे विश्वास होगा कि भाई मैं सही जगह पे पैसा लगा रही हूँ, तो उसके लिए रेगुलेटर का होना आवश्यक है। रेगुलेटर इंश्योर करता है कि भाई फेयरनेस से काम हो, इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, मतलब कि इन्वेस्टर की रक्षा करता है, इन्वेस्टर के पैसों की रक्षा करता है ना, जो मैंने पैसा लगाया भाई वो सेफ है ना, कहीं गलत जगह नहीं लगाया है, सब रूल्स का नियम कायदे के अनुसार काम हो रहा है। इस चीज की इंश्योर कौन करता है, इस चीज को इंश्योर करता है रेगुलेटर, है ना। तो बीच में रेगुलेटर का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक क्रिकेट मैच में अंपायर का होना आवश्यक है। तो एम्पायर क्या करता है भाई, डिसीजन लेता है ना, वो डिसीजन सब मान लेते हैं। जैसे कि इसमें रियल लाइफ एग्जांपल पे भी वही लिखा है मैंने, थिंक ऑफ अ क्रिकेट मैच विदाउट एन अंपायर, तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, प्लेयर्स लड़ लेंगे कि नहीं नहीं मैं तो आउट नहीं हूँ, है ना। तो इस तरह की चीजें होंगी ना। तो रियल लाइफ अपन एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्रिकेट मैच में यही होगा। तो बस सिक्योरिटी मार्केट में भी यही होगा, है ना, कोई किसी को धोखा दे सकता है, ज्यादा कम प्राइसेस में बेच सकता है, गलत इंफॉर्मेशन बता सकता है ना। कोई कंपनी बोलेगी भाई हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जाओ तुम्हारे पैसे हम नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज हो सकती है ना। तो इसीलिए अंपायर, मतलब कि सिक्योरिटी मार्केट में सेबी का होना बहुत आवश्यक है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम आगे। तो ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो कि कंट्रोल रखता है सिक्योरिटी मार्केट पे। आपका पैसा जो है आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं, आपको पता चलता है ना। आपके हितों को, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम ये रेगुलेटर करता है। आपको पता रहता है कि भाई अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से कुछ खरीदा है ना, स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदा है, तो गलत नहीं है, मतलब ये सब सही है ना, आप खरीद सकते हो। देखो, लाखों लोग डीलिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं, है ना। अगर वो उनको लॉस भी हो रहा है तो भी उनको ट्रस्ट रहता है कि हाँ भाई कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसलिए हमें लॉस हो गया। ऐसा तो नहीं कि रोज की लड़ाइयां हो रही हैं, लोग बाग चीट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सब नहीं होता है ना। तो रेगुलेटर का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ें, द एब्सेंस ऑफ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द सिक्योरिटी मार्केट मेक्स द रोल ऑफ रेगुलेटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. The regulator ensures that market participants behave in a desired manner so that security market continues to be major source of finance for government, corporate and the interest investors are protected. देखो, मार्केट में इतना कंपटीशन हो रखा है ना, कई सारी कंपनीज आती हैं, शेयर्स बेचती है, खरीदते हैं हम लोग, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सही कंपनीज है कि नहीं है ना। हमें पता होना चाहिए कि ये कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रही है। तो हम कैसे विश्वास करेंगे? तो हमें विश्वास करने के लिए बीच में अगर रेगुलेटर है तो हमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ भाई सही जगह हमने इन्वेस्ट किया, हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो देखो, कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा कि उनको पता है कि भाई लोग बाग इन्वेस्ट करने से डरेंगे नहीं, क्योंकि उन पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। गवर्नमेंट को भी इजिली लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और आपको भी, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इन्वेस्ट करने में इजी रहेगा। तो रेगुलेटर का होना बहुत
जरूरी होता है। अब रेगुलेटर्स कौन होते हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो होता है ना, ये मेन रेगुलेटर होता है। जो कंपनीज होती हैं वो सेबी के अंडर रजिस्टर होती हैं, तभी जाके वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेच पाती हैं। ठीक है, तो इट इज द मेन रेगुलेटर। आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हु इज द मेन रेगुलेटर इन स्टॉक मार्केट, तो सेबी इज द मेन रेगुलेटर। और रेगुलेटर्स के नाम भी याद कर लेना, कौन कौन रेगुलेटर्स होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या है और उसका क्या काम है? ठीक है, पहले इजी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं भाई। सेबी क्या है? एक वॉच डॉग की तरह है ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, वॉच डॉग जो नजर रखे, है ना। जैसे कि आपके घर में मान लो आपने कुत्ता पाल रखा है, कोई आता है भौ 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 करने लगता है ना, भौंकने लगता है, आपको पता चल जाता है, तो उसके डर से चोर उचक्के वगैरह कोई नहीं आते हैं ना, नजर रखने का काम करता है। बस सेबी भी वही करता है। सेबी क्या करता है कि नजर रखता है कि मार्केट में जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा चीजें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता रहा। तो सेबी के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर होती है ना, उसको कंपनी पूरा नजर रखने का काम करता है, वॉच डॉग का काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होती है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स अगर किसी ने तोड़े तो उनको डंडे वंडे मारती है ना, फिर पकड़ लेती है, तो वही काम सेबी करता है ना। तो ट्रैफिक रूल्स को सब फॉलो करें, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का होना आवश्यक है। वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट में सब सही तरह से डीलिंग हो, उसके लिए सेबी होता है। ठीक है, अब सेबी क्या काम करता है भाई? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर को धोखा नहीं मिलना चाहिए। इफ अ कंपनी गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, सेबी कैन टेक एक्शन। कंपनी अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रही है तो सेबी एक्शन लेगा। डेवलप द सिक्योरिटी मार्केट, यस वही, सिक्योरिटी मार्केट में भी नई नई चीजें आती है ना, जैसे हर जगह डेवलपमेंट हो रखा है ना, तो सिक्योरिटी मार्केट में भी तो कुछ डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप ऑनलाइन जो सिक्योरिटीज आप इजिली बाय सेल कर सकते हो, है ना, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, faster settlement, this kind of development are always done by the SEBI. नाउ रेगुलेट द मार्केट, रेगुलेट करता है भाई, रूल्स बनाता है, सबके लिए रूल्स बनाता है, कंपनी के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, ब्रोकर के लिए भी, सब चीज के लिए रूल्स होते हैं प्रॉपर। ठीक है, रजिस्टर एंड रेगुलेट ब्रोकर्स, रजिस्टर करता है ना, मतलब कंपनीज भी इसके अंदर रजिस्टर होती हैं जो डीलिंग करती है, जो शेयर्स अपने बेचती है। और ब्रोकर्स भी रजिस्टर होते हैं। ब्रोकर्स कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज, जिनकी हमें जरूरत होती है शेयर्स खरीदने के लिए। मान लो एक ब्रोकर, मेरा एक ब्रोकर है, तो ब्रोकर जैसे हम डीलिंग कर रहे हैं तो मैं ब्रोकर के थ्रू कर रही हूँ, तो मैं उसको फोन लगा दूंगी कि भाई ये शेयर खरीदता है, तो वो खरीद लेगा मेरी तरफ से, और मुझे एडवाइस भी देगा कि खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ब्रोकर भी रजिस्टर होते हैं सेबी के अंडर। ठीक है, उसके बाद स्टॉप फ्रॉड, अगर कोई किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो वो रोकती है सेबी। उसके बाद कंडक्ट इंस्पेक्शंस, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होते हैं, देखा जाता है कि भाई कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना। कैन इंस्पेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड एंड अदर इंटरमीडियरीज ऑल्सो। सो बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं फटाफट से। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर, रेगुलेटर होता है, पढ़ लिया हमने। अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992, एक्ट भी ध्यान रखना, कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विद स्टेटरी पावर। अब सेबी की क्या क्या पावर होती है, फंक्शन होते हैं, अपन ने नीचे डिटेल में पढ़े, बस वही लिखे हैं यहाँ पे भी। इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपमेंट करता है, प्रमोटिंग एक्टिविटी, डेवलपमेंट पढ़ा था ना अपन लोगों ने कि डेवलपमेंट करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है, जल्दी जल्दी सेटलमेंट्स हो, ये सब देखता है। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, रूल्स वगैरह बनाता है ना। रेगुलेट करता है मतलब रूल्स बनाता है, किस किस के लिए रूल्स बनाता है? ब्रोकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ज्यादातर कंपनीज के लिए, कि भाई आपको किस तरह से डीलिंग करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, फ्रॉड नहीं करना है, रूल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेट करता है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के अंडर सिक्योरिटीज को बेचने खरीदने के लिए। और रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, इनको रेगुलेट करता है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी प्रमोट करता है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को रोकता है ना। अब जो इंटरमीडियरीज वगैरह होते हैं सबके लिए रूल्स वगैरह बनाता है। ठीक है, तो सेबी का फंक्शंस आपको ये इजी लैंग्वेज में अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होंगे। ठीक है, सेबी क्या होता है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो रेगुलेट करने का काम करता है। इट इज द मेन रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिक्योरिटी मार्केट में? जैसे कि वेजिटेबल मार्केट का मैंने एग्जांपल लिया था, वेजिटेबल मार्केट के कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सब्जी बेचने वाला, सब्जी खरीदने वाला, ये वेजिटेबल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के कौन कौन होते हैं देखो, इशूअर। इशूअर मतलब जो कंपनी या गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रही है, मतलब मार्केट में बेचने के लिए ला रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो बेचने वाले होने चाहिए। अगर बेचने वाला ही कोई नहीं होगा तो खरीदने वाला क्या करेगा? ठीक है, तो इशूअर्स होते हैं। पहला पार्टिसिपेंट होता है इशूअर, जो इशू करते हैं शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज किसी भी प्रकार की, ये इशू करते हैं, इससे इनको पैसे मिलते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हम जैसे लोग जो पैसा लगाते हैं, हम सब्जी खरीदने वाले हैं ना, ये लोग सब्जी बेचने वाले मतलब सिक्योरिटीज बेचने वाले हैं और हम सिक्योरिटीज खरीदने वाले हैं। तो पीपल हु बाय सिक्योरिटीज टू अर्न रिटर्न्स, सपोज अ टीचर टीचिंग इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 इन शेयर्स, तो हम इन्वेस्टर हो गए भाई। इन्होंने टीचर का एग्जाम्पल ले लिया, मतलब मैंने ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? देखो मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, इंटरमीडियरीज समझाऊंगी, आप समझो अच्छे से। पहले पार्टिसिपेंट कौन हो गए? इशूअर, जो सब्जी बेचने वाले मतलब सिक्योरिटीज बेचने वाले। इन्वेस्टर, जो सब्जी खरीदने वाले मतलब सिक्योरिटीज खरीदने वाले, ठीक है। अब हो गए इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जिनके बिना हम ट्रांजेक्शन ज्यादातर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ब्रोकर। ब्रोकर वो बंदा है जो हमारी तरफ से काम करेगा। मैं फोन लगाऊंगी, भाई ये शेयर खरीदना है, खरीदो, खरीद लेगा वो, है ना। अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है, डिबेंचर खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है, कुछ भी, तो मैं उसको बताती जाऊंगी, वो खरीदता जाएगा। बोल दूंगी बेच दो तो वो बेच देगा। सही प्राइसेस आने का वो सब काम करता रहेगा। मान लो मेरे पास बहुत सारे और भी काम है ना, दूसरा बिजनेस संभालती हूँ, सिर्फ शेयर ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। तो ब्रोकर है ना, वो टाइम टू टाइम नजर रखेगा। वो उसको मैं बोल के रखूंगी कि भाई जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़े तो मुझे बता देना, उसको बेचेंगे अपन लोग। तो ब्रोकर हमें हेल्प करता है सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने में, ठीक है। तो ब्रोकर होता है एक तो इंटरमीडियरी, और दूसरा होता है बैंकर्स। बैंकर्स मतलब बैंक के थ्रू ही तो आप बेचते खरीदते हो ना, बैंक में ही आपके पैसा आएगा, बैंक से पैसा जाएगा। आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट, जिसके अंदर सिक्योरिटीज जो होती है वो आपकी डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। तो इस तरह का ये बैंकर्स का होना भी जरूरी है। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज मतलब मैंने बताया था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, डिपॉजिटरीज क्या होती है? जैसे कि बैंक में आपकी जो पैसा है, सोना वगैरह है, वो आप डिपॉजिट करके रखते हो ना, जमा करके रखते हो, लॉकर में डिपॉजिट कर दिया आपने गोल्ड वगैरह, तो वो वहां पे जमा है। वैसे ही डिपॉजिटरीज के अंदर आपकी सिक्योरिटीज जो है ना वो जमा रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज के अंदर डिजिटल फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज जमा रहती है। बैंकर्स क्या करते हैं? बैंक पैसे लेने देने का काम करते हैं, आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ता है सिक्योरिटीज को बेचने खरीदने के लिए। ब्रोकर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है बेचने और खरीदने में। जैसे कि ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, आपने फूड ऑर्डर किया तो रेस्टोरेंट इशूअर है, रेस्टोरेंट बेच रहा है, कस्टमर आप हो, और जो स्विगी जोमेटो बीच के लोग हैं वो सब इंटरमीडियरीज है, जो कि आपको लाने में, जो प्रोडक्ट है उसको लाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजेक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी? क्या भैया इंटरमीडियरी को बीच में लाना जरूरी है? क्या हम डायरेक्ट कंपनी से जाके शेयर नहीं खरीद सकते? तो देखो पहली चीज है कि आपको डीमेट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, सही, बैंक के थ्रू ही आप बेचोगे खरीदोगे। तो इंटरमीडियरी तो आई गया ना बीच में। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी आपके जो शेयर्स हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में डिपॉजिटरी के अंदर ही जमा रहेंगे। तो ये सब तो होना ही है ना। तो ट्रांजेक्शन शुड बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज बिकॉज दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंश्योर सेफ्टी। देखो आपने ब्रोकर के थ्रू खरीदा है तो वो आपको गाइडेंस भी देगा, आपको बताएगा नहीं नहीं ये वाला शेयर मत खरीदो, अभी ये इसका प्राइस कम हो सकता है ना, या फिर ये बढ़ सकता है तो ये खरीदो। तो इस तरह की आपको गाइडेंस भी देता रहेगा। हो सकता है उसकी गाइडेंस गलत निकले, बट वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइडेंस देगा। और इंश्योर सेफ्टी, ज्यादातर उसकी गाइडेंस जो रहती है वो सही रहती है, क्योंकि ये लोग तो क्या है ना, इनको हैबिट होती है, इनको पता रहता है रोज की आदत है ना। तो सेफ्टी इंश्योर करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रोकर, डिपॉजिटरी फॉर डीमेट अकाउंट, बैंकर्स फॉर पब्लिक इश्यूज। तो ये सब चीज होनी तो जरूरी है ना, अदरवाइज आपकी कैसे बेचोगे खरीदोगे आप, ठीक है। तो इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरमीडियरी। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू ट्रांजेक्ट थ्रू अ trading member of a stock exchange if you intend to buy sell any securities on stock exchange you need to maintain an account। आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा with a depository if you want to hold securities in demat form। अगर आपको सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में रखना है, तुरंत बेचना खरीदना है, तो आपको एक अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इंटरमीडियरीज तो बीच में आएंगे ही आएंगे।
ठीक है। तो यू नीड टू डिपॉजिट मनी विद अ बैंकर टू इशू, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू पब्लिक इशू यू गेट गाइडेंस। अगर आप ब्रोकर चूज करते हो, ब्रोकर के थ्रू करते हो, तो यस यू नीड गाइडेंस, you will get guidance and support also and safety also. So it is suggested to do transaction through mediatories. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, बाइंग अ ट्रेन टिकट यू यूजुअली बुक थ्रू द ऑफिशियल IRCT वेबसाइट और एन अथोराइज्ड एजेंट। या तो आप वेबसाइट के थ्रू खरीदते हो टिकट या फिर अथोराइज्ड एजेंट के थ्रू खरीदते हो, दोनों में से कुछ पे करते हो ना, तो इंटरमीडियरीज का होना तो आवश्यक है, अदरवाइज ट्रस्ट कैसे होगा, है ना। कोई आप ब्लैक में तो टिकट खरीदोगे नहीं, है ना, हो सकता है कोई आपको धोखा देके चल जाए। तो अगर कोई एक रजिस्टर्ड बंदा होता है ना, रजिस्टर्ड चीज है, तो वहां पे आपको ट्रस्ट होता है, आप कंप्लेंट वगैरह डाल सकते हो। तो IRCT की वेबसाइट से अगर खरीदोगे तो ट्रेन के टिकट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई एजेंट है उसके थ्रू खरीदोगे। वैसे सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरमीडियरीज का यूज होता है। चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो भाई दो सेगमेंट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मार्केट, जब एक कंपनी शेयर्स अपने बेचती है मार्केट के अंदर तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जब इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदता है उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने अपना IPO लॉन्च किया, आपने डायरेक्टली कंपनी से IPO खरीद लिया, ले लिया, अप्लाई किया कंपनी में IPO के लिए, कंपनी ने आपको दे दिया, तो वो एक प्राइमरी मार्केट होता है बच्चों। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि जब ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। राहुल ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे लास्ट ईयर, अभी उसने इस साल नेहा को बेच दिए, है ना। तो नेहा ने शेयर किससे खरीदे, राहुल से खरीदे, मतलब कि यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो पहली बार जब शेयर इशू हुआ तो वो कंपनी ने किया था, कंपनी से जब हम खरीदते हैं तो वो होता है न्यू इशू मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट। जब ऑलरेडी बिकी हुई सिक्योरिटीज वापस बिकती है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।